तरह से एक डर का माहौल पैदा किया गया और बांग्लादेशियों के नाम से मामला पाकिस्तानियों का था और बांग्लादेशियों के नाम से लोगों की गिरफ्तारी करने की कोशिश करी। सुबह 4:30 बजे के पकड़ा है, बंद दरवाजा खुड़वा, नहीं तो नहीं खोलेंगे दरवाजा तो पहले दरवाजा तोड़ेंगे तुम्हारा। पुलिस ने कहा था? पुलिस ने कहा। हाँ, मेरा आदमी है और मेरा बड़ा लड़का है, और बड़ा लड़का तो पता चल गया 15 नंबर ब्लॉक में है, और जो मेरा आदमी है उनको बता भी नहीं रहे, और आधार कार्ड कल का लिया हुआ है और अभी तक के परेशान कर रहे, मेरे को मिलने भी नहीं दिया। अब जो मेरा जीजा है ना, उसको कल रात को करीब समझिए 6 बजे उठा लिया गया, पुलिस वाले ने उठा लिया। तो मैं कहना बिहार के हैं? हाँ, वही बिहार के ही है, मेरे जीजा है वो। तो जिस तरीके से जो बिहार के लोग यहाँ पर है, तो क्या नीतीश कुमार तक ये खबर नहीं पहुंची होगी? उनको मालूम है, हर चीज मालूम है, लेकिन कुछ नहीं बोले, समझ में नहीं। उनको तो पहले आना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए कि हमारे बिहार का आदमी परेशान है, क्यों परेशान है, तो पहले स्टैंड लेना चाहिए। मेरे भाई को कल रात 4 बजे डिटेन किया गया, अभी तक उनको रिलीज नहीं किया गया है। यही गलती है हमारी कि हम गरीब हैं और हम परिवार मुसलमान हैं। मुसलमान हैं। मुसलमानों को क्यों पकड़ा? हिंदुओं को पकड़ना चाहिए ना, हिंदू भी तो होते हैं ना, मार के क्या एकले मुसलमान ही आके येंगे ना, हमारे चंडू लेके ही आके येंगे बस, और हमें परेशान करा बच्चों को लेके ने। कल से मेरा भाई यही है, उसको मिलने भी नहीं दे रहे, और मेरी बहन अपंग है, उससे मिला भी नहीं रहे, बात भी नहीं करा। दोस्तों, कल से जिस तरीके से मीडिया में जो खबरें दिखाई जा रही है कि गुजरात में 1000 बांग्लादेशी पाकिस्तानी घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया है, तकरीबन सभी न्यूज चैनल में ये हेडलाइन दिखाई जा रही है, न्यूज़पेपर्स में ये हेडलाइंस दिखाई जा रही है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है? बिल्कुल जांच होनी चाहिए, जांच की जानी चाहिए। जो घुसपैठिए हैं, जो वाकई में बांग्लादेशी हैं, जो वाकई में पाकिस्तानी हैं, उनको बिल्कुल हमारे इस देश हिंदुस्तान से खदेड़ा जाना चाहिए। उसके लिए देश का कोई भी मुसलमान इनकार नहीं करेगा कि बांग्लादेशियों को खदेड़ दो, पाकिस्तानियों को खदेड़ दो, इससे कोई मुसलमान या कोई देशवासी इनकार नहीं करेगा। जांच होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से जो पैनिक क्रिएट किया गया, अचानक ही सुबह 4-5 बजे पुलिस का लाव लश्कर जो है वो चंडोला तालाब, जो शाह आलम का एक इलाका है, वहां पर घुसता है। ड्रोन से पुलिस वाले खुद वीडियोस बनाते हैं और उसके बाद वहां से 890 लोगों को हिरासत में लिया जाता है। सभी को ले जाकर पहले काकरिया इलाके के फुटबॉल ग्राउंड में रखा जाता है, चिलचिलाती धूप में वहां पर उन्हें रखा गया, और उसके बाद कई किलोमीटर तक पैदल चलाकर उन लोगों को लाया गया। इस दौरान गोदी मीडिया ने अपनी रोटियां खूब सेकी, नफरत फैलाने का खूब काम किया। जितने भी दाढ़ी टोपी वाले थे, गोदी मीडिया ने यह दिखाया, न्यूज़पेपरों की हेडलाइन ये थी कि 1000 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है गुजरात पुलिस ने, गुजरात सरकार का ये अच्छा कदम है। ये तमाम चीजें मीडिया में दिखाई गई, लेकिन हकीकत क्या है? इसकी हकीकत यह है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनमें ज्यादातर लोग भारतीय हैं, और ऐसा ये लोग ही सिर्फ नहीं कह रहे हैं, मेरे पास में कुछ सबूत है। बिहार के रितु जायसवाल है, बिहार की, जो परिहार विधानसभा के क्षेत्र से हैं और वो वहां की पंचायत की अध्यक्ष हैं। रितु जायसवाल ने एक फेसबुक पर पोस्ट किया है। रितु जायसवाल लिखती हैं, गुजरात में आज लगभग 500 लोगों को घुसपैठिया बताकर हिरासत में लिया गया है। मीडिया में इसे लेकर तरह तरह की खबरें चल रही है। कोई उन्हें बांग्लादेशी बता रहा है तो कोई अवैध प्रवासी बता रहा है, अप्रवासी बता रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस कार्रवाई में मेरे निर्वाचन क्षेत्र परिहार विधानसभा के बाया पंचायत के कुछ नवयुवक भी फंस गए हैं, जो अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए गुजरात गए थे। उन्हें भी बांग्लादेशी कहकर हिरासत में ले लिया गया है। बाया पंचायत की सरपंच ने इन नवयुवाओं की पहचान करते हुए अपने अधिकृत पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि ये सभी भारत के नागरिक हैं और बिहार राज्य के निवासी हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए मैं बिहार सरकार से आग्रह करती हूं कि वो त्वरित पहल करते हुए गुजरात सरकार से संपर्क स्थापित करें और ये सुनिश्चित करें कि बिहार के किसी भी निर्दोष नवयुवक को परेशान न किया जाए। ये तमाम जो चीजें हैं, ये रितु जायसवाल का फेसबुक का कल का पोस्ट मैंने बताया। इसके साथ में वहां की अलग अलग जो नगर पालिकाएं या जो है वहां के जो ग्राम प्रधान वगैरह है, उन्होंने भी अपने पत्र जारी किए हैं और बाकायदा लोगों के फोटो, लड़कों के फोटो भी उसमें लगाए गए हैं।
कि भाई ये लड़के हमारे यहाँ के हैं, तो ये जो हकीकत है इसकी, कई लोग महाराष्ट्र के हैं, कई लोग कोलकाता के हैं, बांग्लादेश के नहीं हैं, हमारे ही देश के राज्य पश्चिम बंगाल के भी कई लोग इसमें शामिल हैं। कुछ लोग मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की गई। मैंने कल भी कहा था कि होना ये चाहिए था, जांच आप करें, आप इलाके को कॉर्डन करते, आप वहां पर लोगों के तमाम डॉक्यूमेंट्स की जांच करते, लेकिन आपने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी, ऐसा पैनिक क्रिएट कर दिया कि एक साथ 1000 लोगों को आप सड़क पर लेकर आ गए, मीडिया ने उनका तमाशा बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैं बात करूंगा इकराम बेग मिर्जा साहब से, जो जमाती इस्लामी से हैं, इकराम एपीसीआर से हैं। इकराम भाई, क्या कहेंगे आप, जिस तरीके का जो माहौल 2 दिन से गोदी मीडिया में बनाया जा रहा है? देखिए, यही है कि जिस तरह से एक डर का माहौल पैदा किया गया और बांग्लादेशियों के नाम से मामला पाकिस्तानियों का था और बांग्लादेशियों के नाम से लोगों की गिरफ्तारी करने की कोशिश करी। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो भाषा के आधार पर पकड़ा गया है, कई लोग जो कल 2000 लोगों को पकड़ा गया था, उसमें से रात को 300 लोगों को छोड़ दिया गया, वो उनका वेरिफिकेशन हो गया। दूसरा, जब मैंने आके यहाँ मालूमात की तो यहाँ जो है न बंगाल के हैं न बांग्लादेश के हैं, कुछ तो बिहार के हैं, कुछ राजस्थान के हैं, कुछ यूपी के हैं, महाराष्ट्र के हैं, कुछ महाराष्ट्र के हैं। वो यहाँ उनके पड़ोस में रहते थे और उनको इस तरह से बुला के ला के रख लिया गया है, नजर कैद, 36 घंटे तक नजर कैद, जबकि उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट है। उनको जब घर से उठाया गया था तभी उनके डॉक्यूमेंट देख लेते। कॉन्स्टिट्यूशनल उनकी राइट होती है कि एक शहरी को जो है 1 मिनट के लिए भी जो है गैर कानूनी तरीके से उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और उनकी जो बेइज्जती की गई कि शालम से लेके यहाँ डफ नाला ये है 8 किलोमीटर, बीच में एक जगह 7 किलोमीटर पे रोका उनको धूप में बिठा रखा, ग्राउंड में पैदल चला के लाए। यानी ये इतने बड़े जैसे ऐसे मुजरिम है इस तरह से, और उनके साथ छोटे छोटे बच्चे, उनकी औरतें, उनकी बहनें, हाँ, उनकी माएँ जो 80-80 साल की हैं, हमने मिले उनसे। यानी इस तरह का हमारे हिंदुस्तानी शहरियों के साथ ये बर्ताव किया जा रहा है, और इस इल्जाम में कि ये बांग्लादेशी हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। मैं इसीलिए मुझे पता चला तो मैं यहाँ आया, मैंने तहकीक जांच तो की जानी चाहिए ना, जांच तो होनी चाहिए। मैंने जितने लोगों से मिला सबके मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे तो सबके आधार कार्ड है, पान कार्ड है, उनके ग्राम पंचायत प्रधान का लेटर है। अच्छा, ये बातें कही जा रही है कि कई लोगों के आधार कार्ड वगैरह ऑनलाइन जो है वो वेरीफाई नहीं हो पा रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है। भाई ऑनलाइन तो पान कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, ये सारी चीजें तो है ना। एक आधार कार्ड ही उनका आइडेंटिटी नहीं है, दूसरी इतनी सब आधार आइडेंटिटी है। और फिर जिस नगर पंचायत से वो के सभ्य हैं, जहां वोटिंग करते हैं, वहां का प्रमाण पत्र दिया गया है, वहां के सरपंचों ने 40 साल से रह रहे वहाँ। वही यहाँ क्योंकि हिंदुस्तान में यहाँ रोजगार का उनके पास अपॉर्चुनिटी है, तो रोजगार के लिए आए हुए। बिहार में इतनी गरीबी है, यूपी में गरीब इलाके हैं, तो वो अपनी रोजी के लिए आए हैं। और ये हकीकत है कि कई लोग सोशल मीडिया पर मजाक बना रहे हैं कि हाँ इनको लात मारो, हाँ ये बांग्लादेशी है। मैं ऐसे लोगों से भी कहना चाहूंगा कि कल आपका नंबर भी आ सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुसलमान जो गरीब है उनके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है। इस देश के अंदर अगर 140 करोड़ लोग हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं 100 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनके डॉक्यूमेंट 100% सही नहीं होंगे। आधार कार्ड में नाम में अलग स्पेलिंग होगा, आप इलेक्शन कार्ड में देखिए अलग स्पेलिंग होगा। और एक इसकी बड़ी वजह यह भी है कि जब आप अधिकारी के पास जाते हैं, जब आप अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड जो बनवाना चाहते हैं, तो जिस तरीके से नाम होते हैं कमरुल इस्लाम, अब्दुल्ला, अब्दुल रज़ाक, तो मेरे हिंदू भाई जो होते हैं उनको स्पेलिंग लिखने में तकलीफ होती है और वो जल्दबाजी में जैसा चाहे ऐसा स्पेलिंग ठोक देते हैं और आगे फिर लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहीन। शाहीन, कौन है आपका अंदर? आप कब से यहाँ पर हैं? यहाँ मेरा आदमी है और मेरा बड़ा लड़का है, और बड़ा लड़का तो पता चल गया 15 नंबर ब्लॉक में है, और जो मेरा आदमी है उनको बता भी नहीं रहे, और आधार कार्ड कल का लिया हुआ है और अभी तक के परेशान कर रहे, मेरे को मिलने भी नहीं दिया। कल कब ले गए थे? कल इनको 5:30 बजे लेके गए थे सुबह में, सुबह 5:30 बजे। और जब से मेरा ना भूखे प्यासे। कहाँ से हैं आप? हम यहीं से ही, अहमदाबाद से ही। आपके हस्बैंड की उम्र कितनी है? मेरे हस्बैंड की उम्र 50 साल की है। 50 साल। कहाँ पैदा हुए वो जोधपुर में पैदा हुए। जोधपुर में? वहाँ का बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह सब है? सब। और आपके बच्चों की उम्र? बच्चों की उम्र एक की 22 है, एक की 19 है। वो भी अंदर है सब? नहीं, एक तो रायखड़ में से कल छूट गया, एक जो बड़ा वाला है 22 बरस का, वो अंदर ही जाएगा। वो अंदर है। हाँ। वो कहाँ पैदा हुआ? वो यही पैदा हुआ, सब इसका सर्टिफिकेट सब दे दिया मैंने। आप कहाँ पैदा हुई है? मैं यही पैदा हुई।
आप भी यहीं पैदा, हाँ। आपकी मम्मी पापा वगैरह मम्मी पापा दादा परदादा सब यहीं पैदा हुआ, सब यहीं पर पैदा हाँ, हुए सब आपके? यहीं पैदा सारे हुए। डॉक्यूमेंट्स दिए सब आपने? डॉक्यूमेंट सब दिए हमने, सब हाँ, एक को एक डॉक्यूमेंट दिया, स्कूल का सर्टी, आधार कार्ड, पान कार्ड, इस जन्म तारीख सब दिया है हमने। सब कुछ दिया हुआ अंदर, सब कल ही कुछ दे दिया था? कल ही दे दिया, कल मांगा, बोलो अभी तक के इनको छोड़ा नहीं है, सब पुरावा देके कहाँ छोड़ा। अंदर, यहीं पर अंदर रखा हुआ है सबको? यहाँ अभी मेरा आदमी है कि नहीं मुझे बता नहीं रहे, बाकी उनका आधार कार्ड ले लिया है। और मैं बोल रही हूँ मुझे देखने दो, बाजी देखने भी नहीं दे रहा, हम सड़क पे बैठे भूखे प्यासे, ये कौन सा ही नहीं आएगा बताओ। जी क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ आप कि कहाँ से हैं? मैं बिहार से रहने वाला, मैं बिहार का रहने वाला, बिहार किस सीतामढ़ी जगह? सीतामढ़ी जिले का रहने वाला मचट्टी गांव है। और जो मेरा जीजा है ना, उसको कल रात को करीब समझिए 6 बजे उठा लिया गया, पुलिस वाले ने उठा लिया। तो मैं वो भी कहना बिहार के हैं? हाँ, वही बिहार के ही है, मेरे जीजा है वो। मैं आया तपास करने के लिए, मैं कल से मेरी बहन दौड़ रही है, तो वो बोले कि तेरे को वहाँ पे है, वहाँ पे मतलब तपास करते करते तब थक चुकी है। मैं उनको बोला कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है, मैं फोटो लेकर घूम रहा, पता भी नहीं चल रहा है किसमें है ये, अभी तक मुझे पता नहीं चला। मेरा कहना है कि सर कि हम आए हैं, ठीक है सर, हम यहाँ के नागरिक है, ठीक है सर, हमको ऐसा लग रहा है कि मैं नागरिक है ही नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसे इस तरह से व्यवहार हो रहा है हम लोग के साथ। मतलब यहाँ पे केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी सरकार है, बिहार में बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार है। तो सर आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग को रास्ते में लेकर रुला रहे हैं सर। ये तो सबसे पहले बात है कि यानी ज्यादातर जो लोग हैं यहाँ पर बिहार के लोग हैं, मजदूरी करने वाले मजदूरी लोग कर हैं। सर, प्लान करके आए सर, मजदूरी है, गरीब आदमी है सर, कहाँ जाएंगे? न बिहार में मजदूरी कर सकते, बिहार में है ही नहीं कामकाज, तो यहाँ आकर मजदूरी कर लेकर, यहाँ भी सरकार है, केंद्र सरकार तो नीतीश कुमार तो सुशासन बाबू ने बताया बड़ा विकास किया, कैसे होता? विकास का क्या विकास का विकास ही है, इसको कहते विकास, ये तो सर्वनाश है हमारे बिहार का। अगर विकास करते तो हम लोग को वहाँ काम देते, और हम लोग काम करते यहाँ नहीं आते। लेकिन जो 2025 में जो चुनाव आने वाला, हम बता देंगे कि आपकी बार नहीं, फिर अपनी मर्जी से सरकार चुनेंगे, वहाँ दिखा देंगे कि सरकार किस तरह चुनी जाती है। उस सरकार को चुनेंगे जो काम करके दिखाएगी, हम हमारे गरीब के बारे में सोचेंगे, मजदूर के बारे में सोचेंगे, हमारे पहचान लेकर के उस सरकार को हम चुनेंगे, हम दिखा देंगे हम लोग। तो जिस तरीके से जो बिहार के लोग यहाँ पर है, तो क्या नीतीश कुमार तक ये खबर नहीं पहुंची होगी? उनको मालूम है, हर चीज मालूम है, लेकिन कुछ नहीं बोले, समझ में नहीं। उनको तो पहले आना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए कि हमारे बिहार का आदमी परेशान है, क्यों परेशान है, उनको तो पहले स्टैंड लेना चाहिए। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, हर जगह तो बीजेपी की सरकार, वहाँ भी डबल इंजन की सरकार है, वहाँ सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है? अच्छा, जिन लोगों को हिरासत में लिया है, 890 अहमदाबाद से हिरासत में लिए गए हैं, क्या सभी मुसलमान हैं? हाँ, सब मुसलमान है, सभी A to Z मुसलमान है, एक भी हिंदू नहीं है? एक भी नहीं है, बिल्कुल। A to Z मुसलमान है, A to Z। मेरा कहना है कि सर हम लोग क्या हम लोग भारतीय नहीं है? बाबा साहब को संविधान के ये काफी नहीं है हमारे लिए? है, हम लोग यहाँ के नहीं है? हमारे दादा हमारे पुरखे ने यहाँ जन्म दिया है, यहाँ हमारे पुरखे ने जन्म दिया, हमारे लिए काफी नहीं है? हमारी कब्र में जाके देखिए, हमारे दादा परदादा नहीं है, हमारे पूरा खानदान, हमारी 7 नस्ल भी यहाँ पे है, पूरी A to Z है यहाँ पे। ये जो माहौल बनाया जा रहा है हिंदू मुसलमान का, कि एक और बात मैं यहाँ पर बताऊंगा कि जिस तरीके से बांग्लादेशी के नाम पर, पाकिस्तानी के नाम पर, घुसपैठी के नाम पर मुसलमानों को जो हिरासत में लिया जा रहा है, कुछ महीनों पहले की यह खबर है, गुजरात सरकार ने कुछ हिंदू परिवारों को भारत की नागरिकता दी थी, भारत में गुजरात में उनको रहने के लिए दिया था। उन्हीं में से एक व्यक्ति ISI के लिए जासूसी करता हुआ हिरासत में लिया गया था, गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से कई सारे पाकिस्तान के सिम पकड़े गए थे, वो मुसलमान नहीं था, वो हिंदू था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी एक बार नहीं कई मर्तबा हिंदू पकड़े गए हैं आतंकवाद के आरोप में, जासूसी के आरोप में। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, देश भर में कई जगहों पर कई सारे हिंदू आतंकवाद के आरोप में पकड़े गए हैं, देश के साथ में दगेबाजी करते हुए, जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं। हाल ही का मामला आप देखिए, NIA कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा, जिसको नरेंद्र मोदी ने, जिसको बीजेपी ने सांसद बनाया था, NIA ने कहा है कि वो आतंकवाद की आरोपी है, उसको फांसी की सजा दी जाए। ये जो तमाम चीजें हैं जो लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, उनको इन चीजों पर गौर करना चाहिए कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, जो गलत होता है वो गलत ही होता है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू है। अच्छा, कौन है आपके यहाँ पर अंदर? हमारे ये भाई रहते हैं यहाँ, वो परिहार क्षेत्र से जो है, वो जो आया ना, बिहार से ही है वो? जी जी, बिहार से ही है वो। अच्छा। तीन बच्चे को पकड़ा, एक को तो छोड़ दिया, 2 बच्चे यहाँ अभी है। कितनी उम्र है दोनों की? दोनों की उम्र लगभग एक की 25-26 होगा, एक का 28-29 होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास? सब डॉक्यूमेंट्स लेके भी आए हूँ, और डॉक्यूमेंट्स बिहार से भी भेजा गया है ना, न्यूज पे भी छोड़ा गया है, फिर भी उन बच्चे लोगों को नहीं छोड़ा गया अभी तक। कल से परेशान है सब लोग। जी, मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, कहाँ से आप? बिहार अभी सीतामढ़ी, बिहार से आ गया जी? बिहार सीतामढ़ी परिहार प्रखंड का निवासी हूँ। मेरे भाई को कल रात 4 बजे डिटेन किया गया, अभी तक उनको रिलीज नहीं किया गया है।
हम लोग की यही गलती है कि हम लोग प्रवासी मजदूर हैं जो बिहार से चल के 2000 आपकी किलोमीटर। गलती ये है कि आप हम लोग गरीब हैं। गरीब हैं। यही गलती है हमारी कि हम गरीब हैं और हम परिवार मुसलमान हैं आप। मुसलमान हैं और परिवार से चल के जो है ना हम यहाँ मजदूरी करने के लिए आए हैं। और ये दुर्व्यवहार जो हम लोगों के साथ हो रहा है, ये सरकार हम लोगों के साथ अच्छी लेकिन बात सरकार को जांच भी तो करनी चाहिए ना भाई, बांग्लादेशी हैं या नहीं, पाकिस्तानी हैं या नहीं, तो ये भी तो उनका काम है ना, जांच वो भी तो चेक तो करेंगे ना। ये आप जांच कीजिए आप। ये जांच करने बात के लिए मना है। सत्य है कि सरकार को इस बात को जांच करनी चाहिए और सरकार जो है ना इस बात का वेरीफाई भी कर लेनी चाहिए कि क्या जो लोग हमारे यहाँ के गए हुए या उन्हें डिटेन किया गया है क्या वो हमारे यहाँ के हैं या नहीं हैं। सरकार को इस बात पे एक्शन लेनी चाहिए अभी तक, क्योंकि ये 24 घंटा 36 घंटा का अरसा गुजर गया है। तो इस तरीके से सरकार को जो है ना अच्छी तरीके से इस पे जांच करनी चाहिए आइए आगे आइए। और इस तरीके से मुसलमानों को क्यों पकड़ा, हिंदुओं को ही पकड़ना चाहिए ना। हिंदू भी तो होते ना मार के, क्या एकले मुसलमान ही आके येंगे ना, हमारे चंडू लेके ही आके येंगे बस, और हमें परेशान करा बच्चों को लेके ने। तो क्यों हिंदुओं को नहीं रखा, हिंदुओं को मिला पकड़ के। ये कहीं ना कहीं सरकार की भी एक बड़ी नाकामी है। हमला तो एक बड़ी चूक है ही, मोदी सरकार के एक मंत्री ने भी माना कि एक चूक हुई है, तो ये तो चूक है, सिक्योरिटी ब्रीच है। लेकिन इसके साथ साथ गुजरात में अगर गुजरात के गृह मंत्री ये कहते हैं और गुजरात की मीडिया वाला दिखाते हैं कि 1000 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया है, तो गुजरात में पिछले 25-30 साल से बीजेपी की सरकार है। अब तक अगर ये बांग्लादेशी हैं तो ये कैसे यहाँ पर रह रहे थे, ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। कुछ महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं बात करना चाहेगी, आगे आइए आप, आगे आइए आप, थोड़ा महिलाओं को आगे आने दीजिए, आप थोड़ा पीछे हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमीला है। एक मिनट, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमीला है। कौन है आपका, किसको हिरासत में लिया? मेरा घर वाला है, मेरा भांजा है। कितनी उम्र है दोनों की? मेरा घर वाले की 40 बरस है। कहाँ, पाकिस्तान में पैदा हुए हैं वो या बांग्लादेश में? कहाँ पैदा हुए हैं वो? यहाँ हिंदुस्तान में ही पैदा हुए। कहाँ पर, किस जगह पे? अब वो तो जगह मुझे नहीं मालूम, मेरे नहीं, बच्चों का मैं अहमदाबाद। बोल सकती हूँ। मेरे अच्छा। बच्चे कहाँ पैदा हुए कहाँ पैदा वो हुए? मैं बता सकती हूँ। कहाँ पैदा हुए? मेरे बच्चे वाड़ी लाल के पैदाइश से, अहमदाबाद में। लल्लू भाई के पैदाइश से, एक वो क्या बोलते हैं संकेत में पैदाइश से। आप कहाँ हाँ? पैदा हुई है? हम भी यहीं के पैदाइश से, अहमदाबाद में? अहमदाबाद के ही हम भी। कब से ले गए इनको उठाकर? इनको परसों रात को 5 सुबह बजे से 5 लेके बजे गए, से? सुबह 5 बजे से। सुबह कल 5 सुबह 5 बजे। बजे? हाँ, कल सुबह 5 बजे। कल सुबह से हम यहीं बैठे थे। पहले आप लोग वहाँ यहीं बैठे हुए? हवेली में से यहाँ भेजाया गया यहाँ। और अभी भी ऐसा हो रहा है कि हम यहाँ बैठे हैं, वहाँ हमारे बच्चों को हैरान करा जा रही है। अच्छा, अभी और पुलिस वहाँ पहुंची है? पुलिस लोगों वहाँ की हिरासत पहुंची, में लेने हमारे के लिए? बच्चे लोग को हैरान कर रहा है। औरतों को घर में से उठा के लेके गए अभी हाल में भी। पूरा मेला खाली पड़ा अभी हमारा। आगे आइए आप। और उसके बाद भी छोटे छोटे बच्चे आएंगे, एक 3-4 बरस की छोकरी है। उसको भी ले गए? नहीं, वो घर पे ही बैठी अकेली। जब मैं यहाँ हूँ और दूसरे जो आजू बाजू वाले के पड़ोसी के भरोसे छोड़ी थी, उन लोग को भी उठा के लेके आ गए। अब वो बच्चा किसके भरोसे मेरा। कहाँ से आप? मैं सालम से हूँ। आगे आ जाइए। किसको ले गए आपके? मेरे भाई को ले गए। कितनी उम्र है? उसकी उम्र 25 साल है। अच्छा, कहाँ पैदा हुआ है वो? वो यहीं अहमदाबाद घर, में? हाँ अहमदाबाद का ही है। और आपके माता पिता वो भी यहीं के, यहीं पैदा हुए हैं वो हाँ भी? काकरिया साड़ा में पड़े ले। यहाँ लिविंग भी है उनका मेरे पास। मरण अभी तो गुजर गए दोनों, एक अपंग बहन है, एक मैं हूँ। यानी आपके पिताजी यहाँ पर कांकरिया में पढ़े, उनका लिविंग सर्टिफिकेट है आपके हाँ, पास? मेरी अम्मी का है वो लिविंग सर्टिफिकेट है, वो भी मेरे पास पुरावा है। इतने यानी बरसों से वो यहाँ पड़े हुए हैं। उनकी शादी भी यहाँ हुई है, हम भी यहाँ पैदा हुए। उनकी अम्मी बिहार के थे, वो भी है, सब यानी यही का है हमारा। फिर भी कल से कुछ वो ही नहीं हो रहा। डॉक्यूमेंट रात से अंदर गए पर फिर कुछ भी निकाल ही नहीं आ रहा है। फिर भी हमारा आगे आ जाइए, देखने भी नहीं दे रहे। आगे आइए। कल से मेरा भाई यही है, उसको मिलने भी नहीं दे रहे। और मेरी बहन अपंग है, उससे मिला भी नहीं रहे, बात भी नहीं आपकी करा बहन भी रहे। अंदर है? नहीं, मेरी बहन कल घर पे है, कल से अपंग है, वो आ भी नहीं सकती, उससे मिला भी नहीं रहे, बात भी नहीं करा रहे। कल से यही है वो। बात तो करा सकता है इंसान 5 मिनट के लिए भी। कल से भूखी बैठी है वो घर पे। आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आइए आप। कहाँ से हैं आप लोग? हम सालम चंडोला से ही, हम पैदा भी यही हुए, हमारे माँ बाप दादा दादी सब यही पैदा हुए। जो है तुम बता दो कि भाई छोड़ देंगे, कल से 2 कलाक 4 कलाक 5 कलाक ऐसे लटका के रख रहे, बोल नहीं रहे। जो भी है बोल दे रहे कि भाई तुम हमारे दरवाजे पे खड़े रहो, हम सब सबूत वो देते। उनको बुलाइए, जो फोन पर बात करें उनको बुलाइए। हमारे दरवाजे पे खड़े रहो, हम सब प्रूफ बताते। क्यों हमारे दरवाजे पे खड़े रह के प्रूफ नहीं? यहाँ पुलिस स्टेशन में ही आगे देखना जरूरी है। प्रूफ पुलिस स्टेशन में ही देखना जरूरी है, घर पे नहीं देख सकते हैं।
क्या हुआ है, क्यों रो रही हैं आप? जवाई को पकड़ के रखा है 4 जनों को अंदर, कहाँ से हैं छोड़ आप लोग? नहीं रहे। सालम कहाँ से से, हैं आप लोग? सालम से। शाह आलम से हैं। हाँ, शाह आलम से। अच्छा, किसको किसको पकड़ा है? मेरे जवाई को, उनके 2 भाई को और चाचा ससुरे को पकड़ा है। 4 जनों को पकड़ा है, सब डॉक्यूमेंट भी दिए, कुछ सुनवाई नहीं है कल से। सुबह 4:30 बजे के पकड़ा है, बंद दरवाजा खुलवाया, नहीं तो नहीं खोलेंगे दरवाजा तो बोले दरवाजा तोड़ेंगे तुम्हारा। पुलिस ने कहा था ये? पुलिस ने कहा। तो क्यों नहीं खोले थे आप दरवाजा? दरवाजा खोलने में क्या कुछ नहीं, गलत जैसे था? कौन है क्या है, यूं बोला पुलिस है, तो क्या पुलिस रात में क्यों आती है, क्या काम से आई? तो बोले बस खोलो, बोले हमारे जानकारी लेने की है, तुम्हारा आईडी प्रूफ देखना है। तो बोले आईडी प्रूफ देख लो, नहीं बोले ले जाके वहां देखेंगे, 10 मिनट में छोड़ देंगे। 10 मिनट। अच्छा, कई लोगों को तो ऐसे चड्डी बनियान में ही ले गए ऐसे ही लेके, कोई चप्पल नहीं पहना है, कोई कपड़ा नहीं पहना, ऊपर का टी-शर्ट नहीं पहना, इस तरीके से लेके चले गए। आप कहाँ से हैं? सालम से। आपके भाई वगैरह सब यहीं पैदा हुए जो जिनको लेकर या नहीं, मेरा ये ससुराल है, मेरे घर वाले ने, सबका जन्म यही है, सबका जन्म यही है। तो मेरे बिहार से हैं बच्चे वो लोग या प्रॉपर अहमदाबाद से ही है वो लोग? पोपर अहमदाबाद से यहीं पर ही है, पैदा हुए। और हाँ, आपके यहीं सास पे। ससुर वगैरह कहाँ पैदा हुए? यहीं पे वो भी यहीं पैदा यहीं हुए पे थे सारे? पोपर यहीं के सब जन्म तारीख डॉक्यूमेंट सब दे दिए यहाँ पे, तो अभी कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। आप लोग क्यों खड़े हैं? हम लोग खड़े हैं कि वेरीफाई कितने दिन से कर रहे हैं इन लोग। कौन कम अंदर से कम किसको लेकर गए? मेरे चाचा है, और मेरे चाचा को लेके 2 दिन हो गए। 2 दिन से इन लोग क्या वेरीफाई कर रहे हैं, इन लोग समझ में नहीं आ रहा है, जबकि सब कुछ हम लोग के पास कहाँ से हैं डॉक्यूमेंट्स आप लोग? हैं। आपके बिहार चाचा- से है, बिहार किस बिहार जगह से? सीतामढ़ी जिला से, लोहरिया गांव है। अच्छा, तो आपके चाचा वहीं पैदा हुए हैं। कितनी उम्र है? उनकी तकरीबन 65 या 64 है। 65-64 साल एज हाँ, है उनकी। हाँ। तो डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड वगैरह सब है जमा उनके? कर दिए, कल रात में भी जमा किया और अभी भी जमा किए। पता नहीं इन लोग कितने दिन से क्या वेरीफाई कर रहे हैं। जी, आप कहाँ से? साहब मैं मोहम्मद निसार उर्फ मिरासी, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। राजस्थान हमारे में बाप किस जगह? दादा झुंझुनू सिक्कर, हमारे बाप दादा यहीं पर पैदा हुए हैं और यहीं पर हम लोग रहते हैं। हम एक आर्टिस्ट लोग हैं। मेरे 4-5 भाई लोग अंदर हैं, वो सब आर्टिस्ट है। क्या उनको आर्टिस्ट सब- में क्या करते हैं? सब कोई वही प्रोग्राम में, जैसे कोई तबला वादक है, कोई आगेवानी यानी खुद सिंगर है, वो लोग है। 3-4 लोग हैं हम लोग, मिरासी लोग आपके पास में गुजरात सरकार का आर्टिस्ट का कार्ड बना हुआ है? जी है हमारे पास में। वो कार्ड बना प्रोड्यूसर हुआ है कार्ड आपका? हमारे पास में है, प्रोड्यूसर कार्ड हमारे पास है। हमारी एक नहीं, जो एक सरकार का हमारी जो- एक ऑफिस सालम में बनी हुई है। सालम नवाब नहीं, जो बिल्डर के बाजू सरकारी में जो एक- कार्ड बनते हैं आर्टिस्ट के, वो बने हैं किसी का? वो हमारे पास नहीं है। वो हमारे पास सिर्फ हमारा एक एकेडमी हमने जो हमारी चालू करी थी, एकेडमी की हमारे पास में एक हल्का यानी नॉर्मल कार्ड है। एकेडमी का बोर्ड हमने जो लगाया उसका कार्ड हमारे पास में है। और मेरे एक भाई है मेरा अंदर, उसका नाम मोहम्मद निसार है, मोहम्मद अनवर है उर्फे मिरासी, वो भी अंदर है। और साहब हमको समझोगे ये जगह पर 24 कलाक तो नेट हो चुके हैं, सिर्फ यही बोल रहे हैं 24 घंटे से आप यहीं पर खड़े हैं? इस जगह पर। कल सुबह से ही मैं 11 बजे से यहाँ पर था और अभी तक यहीं हूँ। रात में भी मैं घर नहीं गया हूँ। वो सिर्फ हमको यही तसल्ली दे रहे हैं कि ये आरोपी नहीं है, छोड़ देंगे छोड़ देंगे छोड़ देंगे छोड़ देंगे, सिर्फ यही मिल रहे। मगर ये कब छोड़ेंगे ये कोई ने बताया नहीं है। जी, आप कुछ कहें? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार के सत्ता में बैठे नीतीश कुमार नहीं बोले तो कम से कम विपक्ष में बैठे 30वें आदमी को तो बोलना चाहिए। यहाँ पे विपक्ष का क्या काम है कि सत्ता अगर नहीं सुन रही है तो सत्ता के सामने खड़े होना चाहिए। लेकिन तेजस्वी कुमार यादव भी नहीं खड़े हैं। कम से कम गरीब मजदूर हम लोग बिहार में कमाने के लिए, वोट देने के लिए सर, बस वहां से जो हम लोग कई किलोमीटर दूर, हम लोग 100 किलोमीटर दूर यहाँ आते हैं तो कमाने के लिए आते हैं, रोजी कमाने के लिए। जब वोट का टाइम है तो सब को आते हैं कि हमको वोट दीजिए। हमको कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी नहीं सुन रहे तो क्या तेजस्वी यादव नहीं सुन रहे? वो भी क्या हमारी बात वहां तक नहीं जा रही है? मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी को कि सर आप एक्शन लीजिए। हम आपके राज्य से आने वाले आदमी, हमारा तरफ एक्शन नहीं लीजिएगा। केंद्र में आप उनके साथ हैं, मोदी जी के साथ है, राज्य में मोदी जी के साथ है। कम से कम हम लोग को साथ दीजिए। हम लोग बिहार से आए चल के, हम लोग का कोई इज्जत नहीं है। आप ही को बांग्लादेशी बता हम लोग का बांग्लादेशी क्या डाल रहे हैं? बतलाइए तो क्या हम लोग का इज्जत नहीं है? बतलाइए तो उतने देर से सुबह 4 बजे ये क्या हमारे कंस्टिट्यूशन से बतलाते हैं कि हमारे संविधान हमको इजाजत देते हैं कि सब सुबह आदमी को उठाते हैं 9-10 बजे के बाद आप उठा सकते हैं। आपको अगर चेक इन नहीं करना, मैं माना नहीं कर रहा, चेक इन करें, हम चेक इन कीजिए, पुरतोड़ तरह से चेक इन कीजिए। बांग्लादेशी को भगाइए, पाकिस्तानी को भगाइए, मैं माना नहीं कर रहा। हम लोग खुद खड़े हैं आपके साथ में, खड़े हो रहे हैं हम लोग खुद खड़े हैं आपके साथ में। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पे हिंदुस्तानी है ना, हम लोग इंडियन है। हम लोग लगता है ऐसा हो रहा, बतलाए तो अगर मीडिया में सुना दे क्या वहाँ क्या जाए, क्या होगा? ये क्या बोलते हैं उनका बांग्लादेश में कहेगा यार वो अपने पब्लिक को नहीं संभाल पा रहे वो लोग, क्या जाएगा? हमारी इज्जत का, हमारा वैल्यू खराब हो जाएगा। कम से कम यादव को तो एक्शन लेना चाहिए ना।
विरोध करना चाहिए सरकार का। केसी यादव भी नहीं सुन रहे हैं, मतलब ये उनको सुनना चाहिए इस चीज के लिए। हम आपकी आवाज पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये हकीकत है, लोगों को भी आपने सुना, और हकीकत क्या है जांच की जानी चाहिए। बिल्कुल कोई बांग्लादेशी नहीं बचना चाहिए भारत में जो अवैध तरीके से रह रहा है, कोई पाकिस्तानी अवैध तरीके से रह रहा है वो भी नहीं बचना चाहिए। कोई भी अवैध तरीके से अगर रह रहा है बाहरी देश का, वो हमारे देश में नहीं बचना चाहिए। लेकिन जो तरीका ये सिस्टम ने, सरकार ने जो चुना है, इस तरीके पर जो है वो लोग सवाल उठा रहे हैं, और सत्ता के गलियारों में बैठे हुए लोगों को, इन गरीबों की आवाज को जरूर सुनना चाहिए।